जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस यहया आफरीदी? नया चीफ जस्टिस कौन? पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। तहरीक इंसाफ का कमेटी का बॉयकॉट। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। पीटीआई का चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए बनी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट। मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर से रब्ता किया। स्पीकर अयाज सादिक और कमेटी अरकान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी हुई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, जमात का फैसला है कि कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगे। आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तरामीम के तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी तरमीम से आवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तरमीम मिसाके जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। तमाम जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। किस किस ने वोट दिया, इंक्वायरी की जा रही है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त बदलेगा। तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। टिकटॉक बनाने के बजाय आवाम में जाओ तो अपनी हैसियत का पता चलेगा। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम कर ली। इस तरह जजेस ने कानून साजी की, क्योंकि आईन व कानून ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी। कहा, अक्सरियती जजेस के मुख्तसर और तफसीली फैसले के साथ दोनों वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। उम्मीद है अक्सरियती जजेस तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय खिलाफ थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे अरकान से आईनी तरमीम के हक में ज़बरदस्ती वोट लिया गया। ऐवान में गलत रवायात को जन्म दिया गया। जमहूरियत और मुल्क को नुकसान होगा। पार्लियामान में गैर मुतालिका अफराद की आमद पर तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के 4 ग्रुप हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। पीटीआई की लड़ाई की वजह से 4 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। पार्टी के अंदर की लड़ाई खुद सुलझाएं। पार्लियामान के सर पर क्यों डालते हैं? मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनना था तो मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों जाते थे? तहरीक इंसाफ ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरमीम के लिए सारे राजी थे, सिर्फ एक मुनहरफ था। वो ना किसी पार्टी का सदर है ना पार्लियामेंट का मेंबर। तहरीक इंसाफ एक शख्स की वजह से बायकॉट करने पर मजबूर हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा था, नंबर्स पूरे हैं लेकिन इत्तफाक राय करना है। मुहिम को लीड किया और सुरखरू हुए। बिलावल भुट्टो जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट सीट से इस्तीफा दे दिया। कहा, सोच कर आया था कि इलाके के लिए कुछ कर सकूं। ज्यादा बोलूंगा तो मजीद मसले होंगे। यहाँ सियासतदान बहुत कम नजर आए। बीएनपी के कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया था। सेनेटर कासिम रोंझो के बेटे ने वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा दिए। जहांजेब रोंझो ने कहा, बीएनपी ने दबाव डालकर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। वालिद ने इस्तीफा देना मुनासिब समझा। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से बैरून मुल्क रवाना होंगे। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी।
तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करनी चाहिए। 24 दिसंबर 2023 तक खुद को आज़ाद करार देने वालों को आज़ाद समझा जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला। कहा, यकीनी बनाना चाहिए कि आइन में अल्फाज का गलत मतलब ना निकाला जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी फैसले से इत्तफाक। पीटीआई या किसी उम्मीदवार ने दावा नहीं किया 41 आज़ाद पार्टी उम्मीदवार थे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला। कहा, रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जाहिर करे कि इन उम्मीदवारों को आज़ाद बनने पर मजबूर किया गया। 41 अफराद को पीटीआई का नामजद उम्मीदवार समझने की कोई वजह नहीं। आज़ाद अरकान पहले ही आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। आईन और कानून इजाज़त नहीं देता कि इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत के लिए मौका दिया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक पर पेश न किया गया। दौरान समाअत अडियाला जेल हुकाम ने कहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील ने कहा, बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें तो सब ठीक हो जाएगा। 3 अक्टूबर से बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। मेंबर कमीशन ने कहा, बानी पीटीआई किन हालात में है इस बारे में कोई हुक्म देना हमारा इख्तियार नहीं। हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। हमने इस केस में फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील ने कहा, हम कहते हैं केस को आगे चलाएं। हुकूमत नहीं चाहती। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। गैस के बिलों में फिक्स चार्जेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच की तश्कील तक समाअत मुलतवी कर दी। कहा, तरमीम के बाद आईनी बेंच मामले को देखेगा। अदालत ने फिक्स चार्जेस न लेने का साबका हुक्म बरकरार रखा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, आईनी तरमीम में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार वाज़े किया गया। तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, साबित हो गया आईनी तरमीम चीफ जस्टिस के लिए नहीं थी। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को मुद्दत मुकम्मल करके घर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि रियासती मामलात चलाना आवाम का काम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। नामुकम्मल पार्लिमान से तरमीम करना समझ से बाहर है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात। टैक्स बुनियादों में वुसअत की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर टैक्स और सब्सिडीज़ में तवाज़ुन से मुतालिक भी आगाह किया। हुकूमती अखराजात में कमी और मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1100 रुपए महंगा। कीमत 2,83,000 रुपए फी तोला से बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपए 74 पैसे हो गई। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मार्केट से ज्यादा महंगी। मार्केट में चीनी 136, यूटिलिटी स्टोर पर 153 रुपए किलो। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कई हफ्तों से नायाब। घी की कीमत 380 रुपए से बढ़कर 440 रुपए किलो हो गई। कराची में पीपल और बरगद के दरख्त होते थे। इनकी उम्र ज्यादा होती थी। परिंदे भी अपने घोंसले बनाते थे। सिंध हाई कोर्ट जजेस के दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। वकील ने कहा, नीम, गुलमहर और सुखचैन के दरख्त लगाए जा रहे हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, कराची में तो ना सुख है ना चैन है। जजेस बोले, खजूर के दरख्त लगाकर 10,000 के बजाय 20,000 का बिल बना दिया जाएगा। ऐसे ही कराची का इकोसिस्टम तबाह हो गया। केस की समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी। रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क पे पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास में बढ़ते पोलियो केसेस पर रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदादे पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत।